अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके रखने से पथरी होने लगती है। पेशाब आ जाए तो पानी पीकर पेशाब कर लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। समुद्री नमक खा लेने से वज़न कम होता है। गर्मी के मौसम में बंद जूतों का ज़्यादा इस्तेमाल नज़र को कमज़ोर करता है। नहार मुंह दही इस्तेमाल करने से पेट की गैस और तेज़ाबियत दूर हो जाती है। बदहज़मा हो जाए तो दूध इस्तेमाल ना करो। पानी हमेशा बैठकर पिएं। इससे आप कमर के दर्द से महफूज रह सकते हैं और बैठकर पानी पीना सुन्नत भी है। हमेशा जवान रहने के लिए ज़्यादा ठंडा पानी पीने से परहेज़ करो। लीमू के छिलके पर चीनी लगाकर दाग धब्बों पर रगड़ लो। दाग धब्बे कालापन दूर हो जाएगा। नहार मुंह रोज़ाना लीमू और अदरक का पानी पीने से बढ़ता हुआ पेट कम होने लगता है। खून की कमी होने लगे तो रोज़ाना किशमिश खा लिया करें। नेकी कमाने का बेहतरीन वक्त जवानी है, मगर अफसोस हम नेकी तब करते हैं जब बुराई करने के काबिल नहीं रहते। अरबी लोग नाफ के अंदर तेल क्यों लगाते हैं? क्योंकि नाफ में तेल लगाने से चेहरे के हुस्न और जमाल में इजाफा होता है। ज़्यादा मिर्चें इस्तेमाल करना इंसान की उम्र में कमी लाती है, और जिन लोगों को बवासीर का मसला हो वो मिर्चें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ठंडी रोटी खाओ, ये जिगर को मजबूत करती है। गरम रोटी मैदे को ख़राब करती है। जिन लोगों को गुर्दों के मसाइल हों वो कभी भी केला ना खाएं। ज़्यादा सोना यादाश्त को कमज़ोर कर देता है। टेक लगाकर खाना खाने से मैदे की बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर आप दुनिया में कुछ मुख्तलिफ करना चाहते हैं तो आपको दुनिया से मुख्तलिफ होना चाहिए। अदरक का पानी चेहरे पर लगाने से चेहरे की पुरानी से पुरानी झुर्रियाँ ख़त्म होने लगती हैं। शाम को चावल खाने वालों की चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ज़्यादा दही का इस्तेमाल से इंसान का मैदा ख़राब नहीं होता। दूध जलेबी खाने से जिस्म को ताकत मिलती है। जिस्म का दर्द दूर हो जाता है और ज़हनी तस्कीन हासिल होती है। अगर आपको मैदे की कमज़ोरी हो तो साबूदाना बनाकर सुबह शाम खा लें। चंद दिन इस्तेमाल करने से मैदा दुरुस्त हो जाएगा। अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदे किए बगैर सुकून नहीं आता। इमली आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करने से मैदा दुरुस्त रहता है। बचपन में सबसे ज़्यादा पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या करना चाहते हो? आज जाकर उस सवाल का जवाब मिला, फिर से बचपन जीना चाहता हूँ। जो इंसान ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करता है उसका चेहरा जवान दिखाई देता है। मुंह में छाले हो जाएं तो फटे हुए दूध से कुली करने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। ज़्यादा गोश्त को बगैर फ्रीज़र के महफूज करें। अगर आप गोश्त को ज़्यादा देर तक महफूज रखना चाहते हैं तो गोश्त को धूप पर सुखाएं। कोई भी दवा खाने के बाद 2 मिनट के लिए लेट जाने से दवा फ़ौरन असर करती है। अल्लाह से गुफ्तगू की आदत हो जाए तो सजदे किए बगैर सुकून नहीं आता। आजमाइश और दिल का रिश्ता बड़ा गहरा है। आजमाइश जितनी सख्त होगी दिल उतना नरम हो जाएगा। रोज़ाना सुबह के वक्त घर की सफाई करने से रिज़्क में बेपनाह इजाफा होता है। जागता तो बज़ाहिर हर कोई है, मगर अंदर से जागना और बात होती है। चने की दाल खाओ, बुखार करीब नहीं आएगा। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करने से दिल के वाल कभी बंद नहीं होते। मसूड़ों का दर्द हो तो उबले हुए अंडे की जर्दी मसूड़ों पर लगा लो, मसूड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा।
कोई पौधा मुरझाने लगे तो फौरन दही की लस्सी उसकी जड़ों में डाल दो। शाम को आलू खाने से बवासीर हो जाती है। जब भी दूध को उबालें उसमें इलायची शामिल कर दें। दूध खराब नहीं होगा। खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाने में मुफीद है और बिनाई की कमज़ोरी को दूर करती है। हफ्ते में एक बार बदन पर तेल की मालिश ज़रूर करो, उससे बदन में चुस्ती आएगी। गर्म पानी से नहाओगे तो बाल कमज़ोर होंगे। पानी कम पीने से होंठ काले होते हैं। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। जो रोज़ाना सुबह के वक्त एक टमाटर खाता है उसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होते। बादाम की गिरी रोज़ाना नहार मुँह खाओ, आपका कोलेस्ट्रॉल अपने लेवल पर रहेगा। सच्ची मोहब्बत बचपन में मुफ्त मिलती है, जवानी में कमाई जाती है और बुढ़ापे में मांगनी पड़ती है। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। जिनका हाजमा ठीक ना रहता हो उनको रोज़ाना गन्ने का जूस पिला दो। अस्पगोल का छिलका दूध में शामिल करके पीने से दिल को ताकत हासिल होती है। उबाले हुए पानी के साथ दवा लेने से दवा जल्दी असर करती है। अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम ले, अगर वो अपने आप में नहीं तो कहीं भी नहीं। खून की कमी हो जाए तो बैंगन का सालन खाओ, अंजीर में शहद मिलाकर खाओ, ताकत मिलेगी। ज़्यादा लस्सी पीने से जोड़ों के दर्द का मसला हो जाता है। कच्चा टमाटर खाओ, आपके पट्टे मजबूत होंगे। जो रात को ज़्यादा देर तक जागते हैं उनको याददाश्त कमज़ोर होने का खतरा है। रोज़ाना सुबह के वक्त एक आंख बंद करके घास और शिमला मिर्च की तरफ देखो, आपकी नज़र तेज़ हो जाएगी। पैरों और हाथों पर एलोवेरा लगाकर सोने से मच्छर नहीं काटता। रोज़ाना एस्पगोल के इस्तेमाल से मैदे की तेज़ाबियत और जलन नहीं होती। अपना प्यार और वक्त उन लोगों पर निछावर नहीं करें जिन्हें ना उसकी ज़रूरत ना उसकी कदर हो। शहद की मक्खी काट ले तो प्याज को मुतासरा जगह पर लगाओ, सूजन नहीं होगी। सर की खुश्की को दूर करना है तो रात को सोने से पहले अच्छी तरह सरसों के तेल से मालिश कर लें और सुबह को नहा लें। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा ना दो और धोखा देने वाले को कभी मौका ना दो। बच्चा रात को सोता नहीं है तो शहद चटाएं। पानी कम पीने वाले बंदे के गुर्दे जल्द खराब हो जाते हैं। सोते वक्त मुंह से पानी गिरता हो तो जामन का इस्तेमाल करो। लाल जीरा दूध के साथ खाओ, उससे पैदल चलने से पहले आधा गिलास नीम गर्म पानी पी लो। जिंदगी भर कमज़ोरी नहीं होगी। सोने से पहले कुछ नीम गर्म पानी पी लो, गुर्दे साफ हो जाएंगे। हाथों में पिलाहट का जाहिर होना जिस्म में आयरन की कमी को वाज़े करता है। ऐसे में केले ज़्यादा खाएं। अगर दांत टूट गया है तो कच्चे टमाटर का रस टूटे हुए दांत की जगह लगाएं। दांत दोबारा बहुत जल्द उगाएंगे। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाएं। जल्द शादी की बंदिश को जड़ से ख़त्म करना है तो 40 दिन तक रोज़ाना या लतीफ़ो अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ पढ़ें। बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अपने मकसद को वक्त से पहले दूसरों को मत बताएं, नहीं तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। देसी घी गर्म करके चाटने से जिस्म का दर्द और सोजश दूर हो जाती है। जिन्हें ख्वाब देना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है।
सौंफ ज़्यादा खाने से नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। कमर में दर्द है तो लहसुन में नारियल का तेल मिलाकर कमर की मालिश कर लें। ख्वाब में दरख्त पर चढ़ना इस बात की दलील है कि इंसान को इज्जत और दौलत मिलेगी। गुस्से में हाथ और दस्तरख्वान पर पेट की हिफाजत करो। इलायची वाली चाय पीने से दांत का दर्द ठीक हो जाता है।